नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कोडिंग सेक्शन का अगला पार्ट एक्सरसाइज 7.2। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बेसिक आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। क्या दे के रखा है हमारा, अगर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इसके ऊपर, तो सबसे पहले काम करते हैं। तो यहाँ आप मुझे देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर हम कर रहे हैं। आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पूरे जो फार्मूले लिख लिए पीछे। अभी आपको याद अगर नहीं भी है तो भी हम इन फार्मूलों के माध्यम से यहाँ पर आपका काम, आपको समझाने का काम आसानी से कर देंगे। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा फार्मूला कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आपको दिख भी जाए। ठीक है, बिल्कुल पीछे लगा के रखा है, कुछ है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या दे के रखा है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आपको निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस मतलब हमको यहाँ पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये वाला फाइंड करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी आपको निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी कहाँ पर देके रखे, हमको ये निकालना है, 9th वाला। उसके बाद में आपको देके रखा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको ये वाला निकालना है। और उसके बाद में आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन फोकी, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आगे देके रखा है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ही चीजें निकालनी है। तो ये फिर बाकी इतना जो लिख के रखा है इसकी नहीं भी जरूरत है हमको, इसकी अभी हमको जरूरत ही नहीं है। तो आप कहे तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, इससे छोटा कर लो, छोड़ो जान दो, क्रॉप और बाद में करेंगे, छोड़ो जान दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या देके रखा है, पहला वाला क्वेश्चन देके रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर। क्या देके रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। आप जाते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स यहां पे लिखिए, सपोज या इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है, यहाँ पर ये सारे के सारे एलिप्स के लिए ही देके रखे हैं बेटा। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको कंपेयर करेंगे, 1 को और 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने से क्या होगा, ए स्क्वायर हमारा आएगा 25 और बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है, इससे क्लियर कट हो रहा है कि अगर ये इसके 9 के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका ए क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा प्लस माइनस 5। भाई 25 है, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और बी आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो ए और बी, यहाँ दिख रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ हमको दिख रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, आपको लिखते समय यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 और 5 लिख दो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फिर -3 और -5 में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या क्या आ गया आंसर, यहाँ आपका आंसर आ गया 5 और 3, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पहले अपने इक्वेशन लिख ली, तो ए स्क्वायर की जगह पर अपना 25 स्क्वायर है, तो मैंने ए स्क्वायर को 25 स्क्वायर के इक्वल लिख लिया बाय कंपेयरिंग। और बी स्क्वायर की जगह पे आपका 9 है, तो बी स्क्वायर को 9 लिख लिया। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर अगर 25 है तो ए क्या हो जाएगा, ए 5 आ जाएगा, और बी स्क्वायर 9 है तो ये 3 हो जाएगा। अब हमको जो जो चीज़ें निकालनी है हम उन चीज़ों के ऊपर काम करें। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी। तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, अब जो अगर आपने फार्मूला ही देख लिया है तो उसका मतलब है हमारा एलिप्स कैसा बनेगा। हमारा जो एलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह का एलिप्स बनेगा हमारा, और यहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस होगी और यहाँ हमारी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा। तो ये हमारा ए होगा और ये भी ए होगा। अब ये क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा है, तो यहाँ लिखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल लो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, यहाँ मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, वो 2a है भैया। ए की जगह तो 5 है, तो 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर लेंथ ऑफ हम माइनर एक्सिस निकाल लेते हैं, तो माइनर एक्सिस 2b होगी, तो 2 × 3 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक काम तो आपका हो गया। देखो सीधी सीधी बात है, जो आपका मेजर एक्सिस था, मेजर मतलब जो बड़ा वाला है, तो मेजर एक्सिस तो आपका यही है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोला तो ये भी ए और ये भी ए, ये एक है ही, ये एक है, तो 2 बार ए हो गया, 2 बार ए, तो 5 का डबल कर दिया तो 10 आ गया। और यहाँ माइनर एक्सिस ये है, ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है। तो हमने जब इसको प्लस कर लिया तो बी 2 भी होगा, 2b मतलब ये हो जाएगा 2 3 6 होगा। ये मैंने 9 लिख दिया यहाँ पर,
9 नहीं होगा भैया, हाँ 2 गई यार 6 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्सिस आगे बोलता है। सेकंड चीज़ क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। यार कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी अगर ध्यान से देखें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी के अंदर हमको यहाँ ए ई दिया है, तो ए तो यहाँ पर ई तो नहीं है हमारे पास में, तो हम पहले ई निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले ई निकाल लेंगे। तो पहला काम हमारा यहाँ हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ का हो गया। इसके अंदर का दूसरा क्वेश्चन हमको जो निकालना है, फोकी निकालना है। तो फोकी निकालने के लिए काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ई क्या होगा, ई होगा √a² - b² अपॉन ए। ठीक है जी, ये फार्मूला है इसका। जब ए बड़ा हो तो a² - b² अपॉन ए लेना, बी बड़ा हो तो b² - a² अपॉन बी लेना, इतना ही फर्क है। तो a² कितना है बेटा, a² है 25 और 9, 25 में से 9 गया, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 25 में से 9 गया तो भैया 16 अपॉन 5 हो गया, तो 4/5 हो गया। तो आपका एसेंट्रिसिटी क्या आ गया, 4/5 आ गया। ठीक है भाई, ये आपका एसेंट्रिसिटी आया, दैट इज ई। अब ई की मदद से आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी निकालोगे। तो लिखो यहाँ पर, यहाँ लिख लो, दैट इज राइट हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी एस होता है, तो 2 होते हैं, एक एस होता है AE0 और एक एस डैश होता है वो भी AE0 माइनस AE0। तो 2 है भैया, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो एस का एस ए की जगह पे क्या है 5 है, 5 × 4/5 0, और एस डैश हो जाएगा -5 × 4/5, ये भी 0, तो 5 5 कट गया दोनों जगह। तो हमारा एस का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये हो गया 40 और एस डैश क्या हो गया -40। तो ये क्या हो गया, आपके इक्वेशन ऑफ आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी आ गया। दूसरा पार्ट भी आ गया। अब हमको अगला वाला पार्ट लेना है, तो अगला वाला पार्ट कैसे लेंगे, अगला वाला पार्ट आगे ले लेते हैं इसमें। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा ऐसे रखता हूँ, मतलब आपको समझ में आए। तीसरा क्या है इसके अंदर, तीसरा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो तीसरा अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है तो अपन एक काम करते हैं, इसके ऊपर इसको कॉपी कर लेते हैं, या 1 मिनट रुकना, 1 मिनट भैया, ये Ctrl+C हो गया, ये नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ये इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ आपके लिए। चलो क्या बोलता है आगे, आगे बोलता है कि लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलता है। तो देखिए तीसरा वाला है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो भैया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है, और वो क्या देके रखा है, x = a/e और x = -a/e 2 है। तो x a का वैल्यू क्या था अपना, हमारा a क्या था 5 था, हमारा a क्या था 5 था, और e क्या था 4/5 था। तो ये 5 था और ये 4/5 था। अब क्या करेंगे, इस 5 को ऊपर ले जाओ, तो x क्या हो जाएगा, 5 5 25/4, तो इस साइड आएगा x -25/4। तो आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ही हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहाँ भी है, लेटस रेक्टम किधर है, ये है लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन है। ठीक है, क्या बोलता है 2b² अपॉन है, ये है 2b² अपॉन है। तो b² मतलब 9 हो गया और a मतलब 5 हो गया, तो तुम्हारा 18/5 ये आ रहा है। उसके बाद में पांचवी चीज़ क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। भैया डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो है वो 2a ही है, लिखो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन फोकी या फोकाई, तो वो है 2ae। तो 2a की जगह 5 और e की जगह 4/5, तो कट गया, ये 8 हो गया भैया। ये हमारा 8 आंसर आ गया इसमें, और कुछ नहीं है। और अगला वाला जो है बेटा, लास्ट वाला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स जो है वो 2a/e है, लिखो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो वो है 2a/e। तो 2 × 5/4/5, 2 से कट गया 2 बार, 5 ऊपर चले गए, तो 25/2 आ जाएगा ये। तो देखो यहाँ अपने आंसर्स क्या क्या हो गए। पहला आंसर आपका ये वाला हुआ, ये वाला पहला आंसर, दूसरा आंसर हुआ, एक आंसर आपका ये हुआ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, एल डैश बोल दो इसको। एक आपका डिस्टेंस बिटवीन फोकी,
ये वाला आंसर हो गया, ठीक है ना, एक ये वाला आंसर हो गया आपका, और एक आपका ये वाला आंसर हो गया, और ऊपर एक देख रखा है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। क्या देके रखा है, ये देके रखा है 3x² + 4/y² = 12। एक काम करो भैया, सिंप्लीफिकेशन के लिए सबके अपॉन में 12 लगा दो, तो अभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 1 बार, तो हो जाएगा x²/4 y²/3 = 1। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे x²/a² + y²/b² से कंपेयर करेंगे, 1 होगा। तो a² की जगह 4 है और b² की जगह 3 है, तो a हमारा √4 और b हमारा √3 आएगा। तो a हमारा 2 हो जाएगा, b हमारा √3 हो जाएगा। यहाँ a b से बड़ा है, तो इस केस के अंदर हम जो है यहाँ पर जो मेन हमारा ये लेंगे वो ये वाला होगा, ठीक है ना। बस अब इसी के हिसाब से चलते हैं। बहुत सिंपल बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ मैं पहले एक लाइन खींच लेता हूँ आपके लिए कि सीधी सीधी बात सारी सब व्यवस्थित चले। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला लिखेंगे लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस में बेटा यहाँ पर दो बातें होगी, क्योंकि ये ऐसा बना है तो डेफिनेटली इसका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम आपके लिए ऐसा कुछ होगा। ये ऐसा डायग्राम होगा आपका, एक मिनट रुकना, ये ऐसा डायग्राम होगा, अरे यार ये ऐसा कुछ डायग्राम होगा आपका। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात करेंगे हम, इस केस पे हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ये एक्स डैश होगा, ये वाई होगा तो वाई डैश होगा। तो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बोले यहाँ पर, यहाँ लिखिए, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस लिखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और नीचे आ जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बेटा जिसका अगर a बड़ा है, अगर a बड़ा है तो मेजर एक्सिस 2a होती, तो यहाँ a बड़ा है, और अगर b बड़ा होता तो 2b मेजर एक्सिस होती, तो 2a और 2b। तो 2a क्या है, 2 × 2, ये तो 4 हो गया, और 2 × √3 तो ये 2 √3 हो गया आपका काम। दो वैल्यूज़ तो आपकी यहाँ पर निकल गई भैया, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी दूसरी वैल्यू तो निकल गई है ना, पहला वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर सेकंड पार्ट आपको क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी आप कैसे निकालेंगे बेटा, बड़ा सिंपल सी बात है। तो आपके पास ई चाहिए, यहाँ पर बड़ा क्या है, ए है, तो ई का फार्मूला क्या होता है, वो होता है √ में a² - b² अपॉन है। बस बेटा इसके अंदर आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है ना, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो a² की जगह आपका 4 हो जाएगा, b² की जगह 3 हो जाएगा, और a की जगह आपका 2 हो जाएगा। तो e आपका आ रहा है दैट इज़ 1/2। आपको e क्या मिल गया, एसेंट्रिसिटी 1/2 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे जी, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको डरने वाली कोई बात ही नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी बोला तो s क्या होता है, s हमारा AE0 होता है, ये फोकाई जो होती है 2 होती है, और एक s डैश होता है वो माइनस का AE0 होती है। तो यार s की जगह a की जगह 2 है और ये 1/2 है 0, तो s हो गया 10, तो ऐसे s डैश आएगा -10, ठीक है, 0 और 10 इस तरह से होगा। तो आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, फोकाई भी निकल गया। अब भाई साहब तीसरा काम क्या है आपका, ये बोलता है तीसरा वाला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा है। डायरेक्ट्रिक्स अपना a/e है, मैं तीसरा वाला आपको यहीं करवा देता हूँ। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है यार, डायरेक्ट्रिक्स होती है x ± a/e। ये देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ±a/e। तो x ± a कितना है भैया, a 2 है और ये 1/2 है, तो 2 और ऊपर चले जाएगा, तो x हो जाएगा ±4। तो आपकी तीसरी वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दी है ना। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x ± 4 हो गया। चौथा वाला क्या है बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है आपका, 2b²/h। चलो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम निकालते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो ये हो गया कुछ ऐसा। चौथे वाले का a तुम्हारा 2 है और b तुम्हारा √3 है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम, तो ये 2b² अपॉन ए है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखो क्या है, 2b² अपॉन ए। अपनी ई की वैल्यू 1/2 है। ये क्या है, 2b² अपॉन ए है। कौन सा वाला है ये 4th वाला है बेटा। तो इसको कर लो अब सॉल्व, बहुत अच्छे से कर लो। 2b² मतलब 2 × 3 और अपॉन ए कट गया ये। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका क्या आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 3 आ गया। अब पांचवा वाला पार्ट क्या है भैया, डिस्टेंस बिटवीन फोका है। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो हो जाएगा 2AE। तो 2A की जगह क्या है बेटा, 2 है, और E की जगह 1/2 है, तो कट गया तो 2 आ गया। ये भी हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो A अपॉन ई डायरेक्ट्रिक्स होती है, वो 2A अपॉन ई होगी। तो यहाँ कर लो अगला वाला, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो ये भी हो जाएगा। ये क्या देके रखा है, 2A अपॉन ई है, तो 2A की जगह 2 है और अपॉन 1/2 है, तो ऊपर चले जाएगा। तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है ना, ये पहला हो गया। ये दूसरे मतलब बी वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे जाते हैं इधर, तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा कैसे करेंगे, ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ लिख लो, इसको एक काम करो, 2x² अपॉन 2 कर लो, फिर 6y² अपॉन 6 कर लो, और 6/6 कर लो। सबके अपॉन में 6 लगा दो, तो ये कट गया 2 बार, 3 बार, तो हो गया x² अपॉन 3, y² अपॉन 1 और ये 1। तो कंपेयर करो, x² अपॉन a², y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से यहाँ लिख दो कंपेयर। तो बड़ा है, बड़ा सिंपल ही। क्या करेंगे, a² की जगह 3 है, b² की जगह 1 है, तो a आपका √3 आएगा, b आपका 1 आएगा और a > b आएगा। उस केस में हम इसी को स्टैंडर्ड जो हमारा पैराबोला होगा वो यही होगा। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो भाई साहब पहली चीज़ क्या बता रही है, भाई साहब पहली चीज़ आप क्या बता रहे हो हमको, तो पहली चीज़ जो है वो हमको निकालनी है, दैट इज़, एक मिनट ना, पहली है लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या निकालनी, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस क्या है और माइनर एक्सिस क्या है। लेंथ है, लेंथ ऑफ लिख लेना। तो ये 2a है, ये 2b है, तो a की जगह √3 है, तो 2√3 और b की जगह 1 है। तो एक काम तो हमारा हो गया। सेकंड वाली चीज़ निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। अब बड़ा बहुत सिंपल है। फोकी हमने क्या बोला था, एस जो होता है ना वो AE0 होता है, और S' क्या होता है, वो -AE0 होता है। अब यार हमको तो E निकालना है, तो E निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, सॉरी, E निकालने के लिए मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, और पहले अपन यहाँ पर E निकाल लेते हैं। तो ये होगा अंडर में a² - b² अपॉन ए, तो अंडर में 3 - 1 अपॉन √3, तो √2 अपॉन √3 हो गया ये। ठीक है जी, ये क्या हो गया, √2 अपॉन √3 हो गया। ई आ गया आपका। तो एस क्या हो गया बेटा, ए की जगह पे आप लिखोगे √3 और ई की जगह लिखोगे √2 अपॉन √3, तो 0। तो एस क्या हो गया, कट गया ये, तो ये √2 0 हो गया। वैसे ही S' निकालना -√2 0। तो पहला और दूसरा काम तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पहला और दो चीज़ें तो आपने निकाल ली। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो चलो अपन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। यहाँ पर क्या क्या देके रखा, तो ए हमारा यहाँ क्या है √3 है, बी यहाँ पर 1 है, और सी हमारा क्या है, सी ने भी है, ई हमारा एसेंट्रिसिटी क्या है, तो √2 अपॉन √3 है। क्या देके रखा है ये, √2 अपॉन √3। क्या निकालना है अपने को, तीसरा वाला क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x ± a अपॉन e होता है भैया, है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ± a अपॉन e, तो प्लस माइनस a की जगह √3 है और √2 अपॉन √3, √3 ऊपर चले जाएगा, तो √3 3 अपॉन √2 आ जाएगा।
है ना, वो क्या मिल जाएगा 3/√2। अब अगर 3/√2 मिलता है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही रहने दो, ख़त्म करो बात, है ना। तो यहाँ x लिख दो, पहला एक काम हो गया, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चौथा वाला क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चौथा वाला क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो 2b² होता है, तो b² तो 1 है, अपॉन ही है, तो ये भी 2/√3 आ गया। ये भी अपना काम हो गया। फिर उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन फोका है, पांचवा वाला। पांचवा क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो वो ए क्या हो जाएगा, 2AE है, तो 2√3 और ये होगा √2/√3, कट गया, तो 2√2 आ गया। ये कितना आ गया, 2√2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, छठवा वाला निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। लिखिए यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। अब यार डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, अब मैं तो बिना डायग्राम के चलने दे रहा हूँ, सही मायने में डायग्राम बताना जाना चाहिए था आपको। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स आपको दे के रखी है यहाँ पर 2a/e, बस लिख दो यहाँ पर 2a/, तो 2√3 अपॉन में √2/√3, ये चलेगा ऊपर, तो 2 × √3 अपॉन √2, तो √2 से √2 टाइम कट जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो 3√2 आएगा इसका क्या आएगा, 3√2 आएगा। ये हो गया आपका काम। सीधे फार्मूले वैल्यू पुट करना, कुछ भी नहीं, इसके लिए मैं डायग्राम नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। अब हम इसी का चौथा वाला करते हैं और बड़े अच्छे से इसको कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इसको कर लो x² अपॉन 1/3 का 1/3 प्लस y² अपॉन 1/4 = 1। तो इसको कंपेयर करेंगे बेटा अपन। आप बोलोगे सर कैसे आ गया, अरे यार 3 इसके अपॉन में नहीं दे सकते, इसको सबको 3 और 4 क्या होता है, तो 3 को डायरेक्ट x के अपॉन में लेके तो 1/x में जाता है, ताकि ये इधर से इधर मल्टीप्लाई करके नीचे से ऊपर आता है। तो ऐसा होगा, कंपेयर करते समय x² अपॉन a² y² अपॉन b², ये 1 हो गया। तो a² आपका 1/3 हो गया बेटा, b² 1/4 हो गया। तो a क्या हो गया हमारा 1/√3 हो गया, और b हमारा 1/√4 मतलब 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। और ये क्या हो गया 1/√3 हो गया। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ भी a b से बड़ा है, तो जो जो चीज़ें देके रखी वो निकालो। लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ लिखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पहला वाला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस 2a है, a की वैल्यू 1/√3, तो 2/√3, और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2b, तो 2 × 1/2 कट गया, तो 1 हो गया बेटा। पहला काम तो हो गया, क्या हो गया 2/√3, और ये हो गया 1 बेटा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो लास्ट में कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस आर 2/√3 इन 1। लिखो यहाँ एक स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस इज 2/3 इन 1, ठीक है भाई। एक काम हमारा हो गया। ये आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर सेकंड वाला काम करते हैं। सेकंड क्या देख रखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। फोकी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये होता है √a² - b² अपॉन a, तो 1/√3 1/4, और ये 1/√3 है। अभी क्या होगा, 4 का इधर 3 का इधर, तो 4 - 3/12 अपॉन 1/√3 हो जाएगा। 1/12 को आप लिख सकते हो 4 3 = 12 अपॉन 1/√3, तो 1/2, ये 1/√3 और ये भी 1/√3 कट गया, तो e आपका आ गया 1/2 आ गया। सेकंड वाला कर रहे हैं हम। e क्या आ गया भैया आपका, e 1/2 आ गया। हमको सेकंड में क्या निकालना है, फोकी निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी क्या है, वो है s जो है वो क्या है, एक s है AE0,
और एक एस डैश है, ए ज़ीरो के लिए माइनस का है, तो क्या करेंगे एस, ए हमारा क्या है 1/√3, 1/2 और ये हो जाएगा 1/2√3 माइनस का और 0, तो एस हो जाएगा 1/2√3 0 और एस डैश आएगा 1/2√3 0। ये दोनों हो गए बेटा। फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये क्या होता है, x = a/e होता है। तो a आपका 1/√3 है और e क्या है आपका 1/2 है बेटा, तो 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/√3, तो x क्या हो जाएगा ± 2/√3 होगा। ये प्लस माइनस है, इक्वेशन ऑफ फोकाई भी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। बहुत मस्त क्वेश्चन, क्या निकालना बेटा, हमको निकालना है चौथा वाला, क्या है ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये होता है दैट इज 2b² अपॉन है, क्या होता है ये 2b² अपॉन है। तो b² क्या हो रहा है यहाँ पर, b² हो रहा है 1/2 1/4 और a आपका 1/√3 और ये ऊपर भेज दो उसको, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2 हो जाएगा। ये √3 ऊपर चले जाएगा। मुझे तो tan 60 का वैल्यू मुझे तो sin 60 का वैल्यू दिख रहा हो। पाँचवा वाला क्या है, पाँचवा वाला डिस्टेंस बिटवीन फोकी, तो भैया डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या है, बहुत सिंपल है 2AE होता है, तो 2A क्या होगा, A आपका है 1/√3 और E क्या होगा 1/2 है, वो पिछले वाले में था ये, तो 1/√3 आपका हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ फोकी हो गया। और लास्ट वाला क्या बचा, लास्ट वाला बचा है कि डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज 2A/E, बस काम ख़त्म। तो 2A की जगह 1/√3 और ये क्या है, ये 1/2 है, तो 2 ऊपर चले जाएगा 4/√3, ख़त्म हो गई बात। ऐसा है। एक ही टाइप के 4 फार्मूले यूज़ करना है। चलिए काम करिए, शुरू से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन, फिर ये आपका दूसरा, फिर ये आपका तीसरा, ये दूसरे वाले का पहला, ये दूसरा कंप्लीट हुआ, फिर ये तीसरा, फिर ये भी तीसरा, फिर ये चौथा, ये भी चौथा। चलो इस तरह से कंप्लीट होता है। अब कल हम आगे का पार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा, हमने ज़्यादा ही खींच लिया इसको यहाँ पर। अब कल हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में देते रहूँगा 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन के, जिससे कि आपके एक्सरसाइज आराम से हो जाए। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में सब क्वेश्चन टोटल 9 है। ठीक है, कोशिश करेंगे एक बार में सॉल्व करने की। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे बनोएकेडमी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।